हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और ये जो वीडियो आज बना रहा हूँ मैं, ये आप लोग की डिमांड थी कि जो टर्मिनल इम्पल्स होते हैं, बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक लीडिंग होता है और एक एंडिंग होता है। तो उसको आइडेंटिफ़ाई कैसे करते हैं? पहले हम उसको कैसे रीड कर पाएँगे? क्योंकि बेसिकली अगर आप देखोगे बुक्स में या मार्केट में, तो कहीं न कहीं कंप्लीट होने के बाद पता चलता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने का कि कैसे उसको पहले आप उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो, ठीक है? तो अभी करंट मार्केट में डायगोनल्स बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और डायगोनल बनते क्यों हैं? पहले ये समझ लो कि डायगोनल इसलिए बनते हैं, या तो प्राइस का डेवलपमेंट हो रहा है, आगे बहुत अच्छा मूव देने वाला है मार्केट, तो लीडिंग डायगोनल बनेगा। प्राइस को धीरे-धीरे क्या किया जाता है, एक्युमुलेशन में मोड में डाला जाता है कि प्राइस जो है जो रेट है वो धीरे-धीरे एक्युमुलेट हो रही है, ठीक है? और एंडिंग डायगोनल जो होता है और वो बेवकूफ तो बनता है, उस टाइम प्राइस का जो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा होता है, वो धीरे-धीरे चल रहा होता है। मतलब हमें लगता है कि मार्केट बहुत स्पीड में जाएगा, बट वो स्पीड में टूट जाता है, ठीक है? तो ढेर सारे डिस्कशन करने वाला हूँ मैं आप लोगों के साथ। सो लास्ट तक वीडियो को देखना, इससे बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। मैं रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशन दोनों अप्लाई करके आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है? आइए चलते हैं, इसको समझते हैं। पहले आप समझ लो कि 2 तरह के डायगोनल्स होते हैं, ठीक ना? पहला डायगोनल आप जो देखते हो, पहला जो डायगोनल होता है एक वेज जैसा होता है ना? अ, डायगोनल समझ लो। कौन-सा डायगोनल समझ रहे हो? तो लीडिंग वाला, ठीक ना? लीडिंग डायगोनल। ये लीडिंग डायगोनल है, ठीक ना? इसमें 2 मूव बनेंगे, 2 पैटर्न बनेगा। पहला जो पैटर्न बनता है वो आता है वेज पैटर्न और ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, वेज पैटर्न, ठीक ना? और वेज पैटर्न हो गया और दूसरा जो आपका होता है, वो आपका आएगा एक्सपैंडिंग, ठीक है? अब इन दोनों को आइडेंटिफ़ाई करना, ये दोनों जो हैं आपको वेव फर्स्ट में है ना? मैं इसको लिख देता हूँ आपको, वेव फर्स्ट, ठीक है? या वेव किसमें? ए में है, ठीक है? ए में मतलब आई मीन ये जो ए बना है, ये किस में होगा? तो ज़िगज़ैग में होगा, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ-यहाँ का जो है मूव जो है बनता है, ठीक है? ये दोनों जो हैं वेव फर्स्ट पे या वेव ए पे बनेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे समझो कि जो यहाँ पे जो वेज पैटर्न होता है बहुत कॉमन होता है। अगर आप इसको देखोगे ना, तो कुछ पैटर्न जो है आपको ऐसे मूव दिखाई देंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि अब यहाँ से एक देखोगे और जनरली ट्रेडिंग करते वक़्त ये सबसे ज़्यादा मिलते भी हैं। इसमें आप अगर देखोगे तो वेव फर्स्ट जो होता है यहाँ पर, वेव फर्स्ट सबसे लॉन्गेस्ट होगा, उसके बाद सेकंड होगा, उसके बाद थर्ड होगा, उसके बाद फोर्थ होगा, उसके बाद वेव फिफ्थ होगा। ठीक है ना? ऐसा कुछ मूव बनता है। ठीक है? ऐसा ही मूव बनता है। तो यहाँ पर जब वेज पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा होता है, उस वक़्त वेव फर्स्ट सबसे लॉन्गेस्ट वेव होगी, ये ध्यान रखना। और ये रूल में आता है, ये गाइडलाइन में नहीं आता। तो अगर वेव फर्स्ट जो है एक्सटेंशन में है, तो वेव सेकंड जो है आपका किसी भी सूरत में 61% को ब्रेक नहीं करेगा। 61% ब्रेक का छोड़ो, वो टच भी नहीं करना चाहिए। अगर ये वेव सेकंड 61% आ गया, तो ये मतलब इसके नियर अबाउट आ सकता है, लेकिन 61% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक ना? ये ध्यान रखना। अगर ये है तो ये आपका आइडियल फॉर्मेशन में चला जाएगा, ना कि वो डायगोनल के फॉर्मेशन में जाएगा, ठीक ना? और दूसरा, वेब थर्ड जो है जिसको हम लोग मानते हैं, जिसको हमें लगता है कि जब बुक्स में हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो हमें लगता है कि वेब थर्ड छोटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको छोटी दिखाई देगी। यही एक ऐसा पैटर्न बनता है जहाँ पर ये आपको छोटी दिखाई देगी, जो अपने किसी भी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगी। मतलब इसका क्राइटेरिया ये है कि इस वाले वेव को, वेव थर्ड वाले वेव पार्ट को, ये इसको कहाँ जाना होता है? इसको यहाँ तक जाना होता है, मिनिमम 161% तक मिनिमम जाना होता है। बट ये 100% भी क्रॉस नहीं कर पाती। ये ध्यान रखना, 100% को टच कर सकता है, लेकिन इसको क्रॉस ना करे। अगर इसको क्रॉस कर दिया, तो ये इक्वालिटी के रूल को फुलफिल कर देगा और इक्वालिटी का रूल पैटर्न में लीडिंग डायगोनल में नहीं बनेगा। तो ये ध्यान रखना कि वेव थर्ड जो है 100% नहीं होना चाहिए, ठीक है?
अब यहाँ पे समझोगे तो वेव फोर्थ जो होना चाहिए, तो वेव फोर्थ आपका यहाँ से अगर आप लगाओगे तो यहाँ से वेव फोर्थ जो है आपका, ये मैक्सिमम जो है आपका 61% जो है लीड कर सकता है। और हम लोग क्या पढ़ते हैं कि वेव फोर्थ जो है अपने वेव फर्स्ट के टेरिटरी में नहीं आना चाहिए, आता है। और एक चीज़ ध्यान में रखना, डायगोनल पैटर्न चाहे वो लीडिंग हो और चाहे वो एंडिंग हो, चाहे एक्सपेंडिंग हो और चाहे वो वेज पैटर्न हो, ये चारों बहुत पैसे देते हैं। अगर आप इसको आइडेंटिफ़ाई कर लेते हो ना तो क्योंकि इसमें बहुत अच्छे मूव्स आते हैं, ठीक है ना? और यहाँ पे समझो कि यहाँ पर ये जो मूव देख रहे हो ना कि चौथा वेव जो है आपका 61% आ सकता है और ये मैक्सिमम है, ये ध्यान रखना, ये मैक्सिमम है और ये इसको वेव फर्स्ट को रिट्रेस करेगा, ठीक ना? लेकिन हर हालत में अगर हम वेव फिफ्थ की बात करते हैं, तो वेव फिफ्थ जो है आपका यहाँ पर आप लगाओगे तो वे फिर आपका हर हालत में ये 127% के क्राइटेरिया को ये फुलफिल ज़रूर करेगा और ये रूल है। 127% आना चाहिए, तभी हम बेफिज़ को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। और जब भी कोई डायगोनल का पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा होता है, उस वक़्त 2 चीज़ हमेशा ध्यान रखना। पहला कि अगर इम्पल्स है, तो प्राइस स्लो मूव करेगा। गैप के साथ भी दे सकता है, जैसा अभी करंट मार्केट में जो चल रहा है, वैसा हो रहा है। जो वेव सेकंड है और वेव फोर्थ है, ये आपका बहुत फास्ट रहेगा। ठीक है? तो ये आपका बेच पैटर्न होगा और ध्यान रखना, जब ये टूटता है ना, जब ये टूटना शुरू होता है, तो इसका मैक्सिमम रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है? तो मैक्सिमम रिट्रेस जैसे बुक्स के हिसाब से अगर पढ़ोगे, तो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट जो है आपका 100% हो सकता है। ठीक ना? ये 100% हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो अगर ये 100% हो रहा है, तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, मतलब अब मैं अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च कि ये प्राइस जो है 81.2% से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। मतलब अगर आप हम यहाँ से पूरे मूव को रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ से रिट्रेस रिट्रेस कर रहे हैं, तो प्राइस 81.2% ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। क्यों ऐसा कि 81.2% जाना चाहिए? क्योंकि इस प्राइस को आगे बहुत ज़्यादा लीड करना होता है। प्राइस को यहाँ से बहुत आगे लीड करना होता है, बहुत स्पीड में। तो कोई भी प्राइस अगर 81.2% से नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आगे का जो मूव है वो छोटा होता चला जाएगा। मतलब ये उम्मीद नहीं रहेगी कि ऐसा होगा। हाँ, आप इसको 1, 2, 3, 4, 5 करने के बजाय आप इसको एबीसी के नेचर से आप इसको देख सकते हो। फेयर इनफ। और ऐसा पैटर्न आपको ना निफ्टी में ही जब कोविड का लो चल रहा था, कोविड का जब मूव चल रहा था, उस वक़्त ये बना था। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हर वोलेटाइल स्टॉक में बनता है, ये ध्यान रखना आप, है ना? ये देखो आप, देखो। यहाँ पर जब प्राइस जब बॉटम आउट कर रहा था, तो उस वक़्त ये बन रहा था, देखो। इतना बढ़िया ये 1, 2 ये 1 है और ये 2 रहा, तो 2 आपका यहाँ से देखोगे, तो ये आपका पूरा मूव जो है आपको देखो, ये 61% है ना? मैं इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है? और ये आपका 1 है, देखो ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 छोटा पड़ गया और 4th भी हो गया। फर्स्ट के टेरिटरी में आ गया, मतलब इसकी काउंटिंग करोगे इसको तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 और ये आपका बेफिफ्थ हो गया, ठीक है? और भी मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर देखो एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये सब लीडिंग डायगोनल है। अब यहाँ पे इसको मैं डेली के टाइम फ्रेम पे लगा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी मैं आपको लाइव मार्केट में सब बताया था मैंने। अब यहाँ पे देखो, ये बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल था लीडिंग डायगोनल का। देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखो, ये वेव फर्स्ट और वेव फर्स्ट क्या है? सबसे लंबा है। ये एक्सटेंशन में भी जा सकता है, आइडियल फॉर्मेशन में भी हो सकता है, लेकिन ये सबसे लंबा दिखेगा, ठीक है? और उस केस में अगर आप यहाँ से देखोगे तो वेव फर्स्ट क्या है? 61% नहीं है। 61% मैक्सिमम है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका 100% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। देखो इधर, 100% नहीं है, ठीक है? देखो, यहाँ पर एग्ज़ैक्टली 100% टच नहीं कर रहा है ना, तो 100% ही नहीं है, ठीक है ना? और ये 100% मैक्सिमम नहीं होना चाहिए क्योंकि 100% नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये इक्वालिटी के रूल को क्या कर देगा? फुलफिल कर देगा। तो इक्वालिटी के रूल किसमें आती है? तो इक्वालिटी का जो रूल आता है वो ट्रेंडिंग इम्पल्स में आता है, ठीक ना? अब यहाँ पे देखोगे तो बेफिफ्थ आपका यहाँ से बेफिफ्थ आपका 127% से ऊपर है, ठीक है? तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है बेफिफ्थ का कि ये 127% होना चाहिए, ठीक है? अब जो फॉल आएगा, तो मिनिमम फॉल जो आता है अगर आप यहाँ से रिट्रेस करोगे, तो मिनिमम फॉल जो आएगा ये हार्डली 38.2% तक आता है।
राइट? मिनिमम 38.2% ये प्राइस लीड करेगा। उसके बाद 61.8%, उसके बाद लास्ट 81.2%, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब भी वेज का फॉर्मेशन हो रहा होगा या फिर स्टार्ट हो रहा होगा, तो पहला इंडिकेशन आपको कहाँ मिलेगा? तो पहला इंडिकेशन आपको मिलेगा वेव फर्स्ट आपकी एक्सटेंशन होनी चाहिए। तो जब भी आपको वेव फर्स्ट एक्सटेंशन मिले, तो आप पहले से प्रिपेयर हो सकते हो कि अगला जो मूव बनेगा मतलब आगे की जो मार्केट की जो प्रेडिक्शन हो मार्केट के जो मूव की एक्सपेक्टेशन होगी, वो डायगोनल के नेचर में होगी। ठीक है? और यहाँ पर जब वेव फर्स्ट एक्सटेंशन में होगा, तो थर्ड और फिफ्थ क्या होंगे? छोटे होंगे। ठीक ना? अब आते हैं इसको दूसरे कंडीशन में पढ़ते हैं इसको, जहाँ पर हमारा एक्सपेंडिंग नेचर में बनता है। तो एक्सपेंडिंग नेचर जो है मार्केट में करंट सिनेरियो में बन रहा है और इसको मैं लाइव मार्केट में एक्सप्लेन किया भी था। तो देखो इधर, अब यहाँ पे एक्सपेंडिंग वाला है ये। अब एक्सपेंडिंग में देखो क्या देख रहे हो तो इसमें वेव फर्स्ट क्या होता है? ये ही छोटा होता है। वेव फर्स्ट ही छोटा होगा और वेव थर्ड क्या रहेगी? वेव थर्ड ही 100% रहेगा। मतलब 100% को ये क्या करेगा? देखो इधर 100% के अब देखोगे तो यहाँ 100% से ऊपर जा रहा है, ठीक है? तो ये एक्सपेंडिंग में क्या होता है कि 100% को मतलब ये सिक कभी भी जो एक्सपेंडिंग होता है ध्यान रखना कि जब ये एक्सपेंडिंग नेचर में आएगा तो ये 61% नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 61% को टच नहीं किया है, तो इसका मतलब ये रूल्स और गाइडेंस को क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है और ध्यान रखना ये चीज़ और कि इसमें जब एक्सपेंडिंग बन रहा होता है, तो एक्सपेंडिंग में जो चौथा वेव है, बहुत सारे बुक्स में लिखा गया है कि ये 99% वेव सेकंड को रिट्रेस कर सकता है। मतलब अगर आप रिट्रेसमेंट कर लगाते हो यहाँ से, यहाँ से जब यहाँ तक रिट्रेसमेंट डालोगे, तो जो वेव फोर्थ है वो 90% वेव फोर्थ सेकंड के बराबर में आ सकता है। ऐसा बुक्स में है। लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली ये कोई भी डायगोनल होगा, चाहे लीडिंग हो, चाहे एंडिंग हो, चाहे बेस हो, चाहे एक्सपैंडिंग हो, किसी में 61% से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। ठीक है? तो ये एग्ज़ैक्टली 61% है। ठीक है ना? तो अब इसमें क्या करना है कि अब इसमें वेव फिफ्थ ही क्या होती है? लॉन्गेस्ट होती है। यहाँ पर वेव फिफ्थ क्या रहेगी? सबसे लंबी रहेगी, लॉन्गेस्ट रह सकती है। लॉन्गेस्ट में कितना जा सकता है? तो लॉन्गेस्ट में ये 261.8% तक भी जा सकता है। अब इसको आइडेंटिफ़ाई करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप इसको पहले आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो, जब ये वेव फर्स्ट बन रहा होता है तभी। वेव फर्स्ट बनेगा तो स्लो करके प्राइस ऊपर जाएगा, फिर आपको ये सेकंड बड़े स्पीड से तोड़ेगा, फिर आपका वेव थर्ड क्या होगा? वो भी स्लो जाएगा। छोटे-छोटे मूव देख रहे हो, छोटे-छोटे मूव बना के जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हो वेव फिफ्थ एक्सटेंशन में जाएगी, बट छोटे-छोटे मूव बना रही है, गैप यहाँ भी है, गैप यहाँ भी है, ये सारे गैप्स हैं। लेकिन प्राइस ओपन गैप्स के बाद क्या हो रही है कि धीरे-धीरे प्राइस को वहाँ पर इंट्राडे में कह लो या फिर जब लाइव मार्केट में चल रहा होता है, उस समय प्राइस को रोक दिया जाता है। तो प्राइस रुका पड़ा है अभी भी, ठीक है? तो जब ये बेफ्यूज़ को ये डेस्टिनेशन को जब ये टच करेगा, तो जब ये तोड़ना शुरू करेगा, तो इसका भी जो फॉल आएगा, तो ये आपका मैक्सिमम 81.2% जो है लीड कर सकता है प्राइस। आप इस तरह से इस चीज़ को रीड कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। तो जब भी अब यहाँ पे ध्यान देना कि अब जैसे स्पेंडिंग बनने लगा, तो स्पेंडिंग बनते समय ध्यान रखना है कि आपको ना जब रिट्रेसमेंट डालोगे तो जो चौथा वेव बनता है यहाँ, तो जब चौथे वेव पे ट्रेड करोगे तो जब स्टॉपर्स की बारी आती है तो स्टॉप्स आपका वेव सेकंड का होना चाहिए। किसी भी डायगोनल में वेव फर्स्ट एंडिंग में हो या लीडिंग में, वेव सेकंड के स्टॉप लॉस से आप वेव फिफ्थ को टेल कर सकते हो, वेव फिफ्थ को आप चेस कर सकते हो। ठीक ना? और ये जो डायगोनल के पैटर्न्स होते हैं, ये हमेशा आपको बड़े मूव की तैयारी करा रहे होते हैं। तो जब भी अभी डायगोनल जैसा पैटर्न मिले, तो आपको ना क्या करना है, आपको उसको हमेशा एक्युमुलेशन ज़ोन की तरह देखना चाहिए, हमेशा एक्युमुलेशन मूव की तरह देखना चाहिए। मतलब अगर ये फॉल आएगा ना, जैसे कि आपका 1 डिग्री कंप्लीट होगा, तो ये फॉल आएगा तो बड़ी स्पीड से फॉल आएगा। मतलब ये जितना टाइम पीरियड लिया है ना, मतलब जितना टाइम पीरियड यहाँ से लेगा, इसका 1/4 टाइम पीरियड लग सकता है। 25% जो है प्राइस जो है यहाँ से 25% का ना 25% टाइम पीरियड का यहाँ पर ये लग सकता है। तो जितना वो टाइम पीरियड कम लगेगा, उतना उससे डबल स्पीड से मतलब आप यहाँ से समझो कि जब ये प्राइस चलना शुरू करेगा, तो डबल स्पीड से प्राइस रिकवर करेगा। तो डायगोनल जब भी आपको बने, तो डायगोनल में आपको क्या करना है, एक्युमुलेशन दिमाग में रख के चलना है कि जब भी बने बाय इन डिप्स का सेटअप बना के चलना है, ठीक है? तो मैंने ये कोशिश किया आपको लीडिंग डायगोनल के बारे में बताने का और उसमें दोनों टाइप्स का मैंने लीडिंग और वेज पैटर्न और आपको स्पेंडिंग दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिया।
मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ठीक है? इसके बावजूद भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? और जाते-जाते आप सब्सक्राइब करके जाना और लाइक बटन दबा के जाना, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना, नमस्ते।